सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने जो हमें आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे आसमानी खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक, आपकी आज्ञाकारी के अनुसार चलते हैं। पिता परमेश्वर, आपने इतना सुंदर समा हमें दिया। पिता परमेश्वर जी, अपने वचनों का समय हमें दिया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर जी नया कर दे। पिता परमेश्वर, जो भी हम सीखें पिता परमेश्वर जी दिल की गहराइयों से सीखें। पिता परमेश्वर जी, बुद्धि मांगते हैं पिता परमेश्वर जी, ताकि हम उस वचन सुने पिता परमेश्वर, उसको अपने हृदय में बसा सकें पिता परमेश्वर, और गहराई से उस वचन को समझ सकें पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, और उसी वचन पर चलें पिता परमेश्वर जी, उसी वचन पर मनन करें पिता परमेश्वर जी, और वचन हमारी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी 1000 गुना फल लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी जी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि हमने कल के वचन में जाना था, जो यूसुफ जी थे, जो धर्मी थे, जो परमेश्वर को जानने वाले थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे, परमेश्वर की आज्ञाकारी पर चलने वाले थे, वो कैसे उन्होंने उस वचन को माना जो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के ज़रिए यूसुफ तक पहुंचाया, और उन्होंने सपना ही सुनकर कैसे उसको अपनाया और कैसे सिद्ध होकर वो उस पर चले। चलिए तो हम आगे वचन में से जानते हैं। मत्ती 1 की 22 और 23 नंबर आयत में से, जिसमें लिखा है, प्रभु हमें वचन के द्वारा बताते हैं, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। हालेलुया। हमें वचन बताता है ये होना ही था, ये तय था, क्योंकि भविष्यवक्ता, नबी, परमेश्वर के दास पहले भी होते थे और आज भी हम देखते हैं कि हैं। तो ये तय था कि परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे, जो नबी थे, वो क्या करते थे? भविष्यवाणियाँ करते थे, और उनको पूरा कौन करता था? परमेश्वर। तो वो पूरी होनी तय ही थी, वो होना ही था, क्योंकि तभी वो कहते हैं कि इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले ही से तय था कि ये होना ही था। अब 23 नंबर आयत में से हम जानते हैं कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। अब इस कितनी सुंदर सी बात हमें इस आयत में बताई गई है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, जो तय था, जो भविष्यवाणी हुई थी, और स्वर्गदूत भी सपनों में आकर यूसुफ से भी कहकर गए थे कि ऐसा होगा, तो ये होना ही था, ये तय था। और उसका नाम भी बताया था उन्होंने कि उसका नाम जो क्या होगा? इमानुएल रखा जाएगा। ये भी तय था कि इमानुएल रखा जाएगा, और जिसका अर्थ निकलता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। कितनी सुंदर बात जो हमें पहले से ही बता दी गई भविष्यवाणी के द्वारा कि एक पवित्र आत्मा के जरिए एक पुत्र भी होगा और उनका नाम भी रखा जाएगा, और उनके नाम का अर्थ भी हमें बताया गया कि वो क्या होगा। उसके नाम का अर्थ क्या निकलेगा? कि परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमें देख रहा है, हमें अपने आप को महसूस करा रहा है। कैसे महसूस करा रहा है? हमारी रोज़ आए दिन गवाहियाँ बनती हैं। सिस्टर जी रोज़ हमें बताते हैं, रोज़ नई से नई गवाहियाँ बनती हैं। कई मिनिस्ट्रियों में भी आपने देखा होगा गवाहियाँ बनती हैं, और परमेश्वर के वचन में भी कितना सुंदर लिखा है। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा भी हमें बताया है कि ना डर, मैं तेरे अंग संग हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। बार बार परमेश्वर ने बाइबल में हमें एक बात बताई है कि ना डर, मैं तेरे अंग संग हूँ, मुझे तेरी चिंता है, अपनी चिंताएं त्याग दे। बड़े सुंदर परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, परमेश्वर ने अपने वचनों के जरिए में बताया था। तो पहले से ही सब कुछ तय था, पहले से ही सब कुछ परमेश्वर ने बनाया हुआ था। पर आपने कभी देखा होगा कि किसी भी हम चर्च में जाते तो भविष्यवाणियाँ हो जाती हैं कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, या आपको भी कभी स्वप्न आते होंगे, स्वर्गदूत दिखाई देते होंगे। तो वो सब किसकी तरफ से है? वो सब परमेश्वर ही की तरफ से है, क्योंकि करने वाला तो परमेश्वर ही है। पर उन्होंने एक जरिए बनाए हैं, जरिया बनाया है हमें, तुम्हें, दासों को, भविष्यवक्ताओं को। वो भी हमारे लिए ही परमेश्वर ने भेजे हैं कि वो हमें एहसास कराएं, हमें महसूस कराएं, हमें नई नई तरीके से समझाएं और बताएं कि परमेश्वर सदा हमारे साथ है और सदा हमारे साथ ही रहेंगे।
हालेलुया। आगे चलते हैं, मत्ती की 24 और 25 नंबर आयत में चलते हैं। इसमें लिखा है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। हालेलुया। अब इसमें कितनी सुंदर बात बताई गई है कि नींद से यूसुफ जी उठे तो उन्होंने दूत जो सपने में ही उनको दिखाई दिए, मतलब वो इतने आज्ञाकारी थे, इतने परमेश्वर का भय मानने वाले थे, इतने डरने वाले इंसान थे कि इतना परमेश्वर का उनके मन में भय था कि दूतों ने ही सिर्फ